आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें दक्षिण भारत का एक बड़ा चेहरा कहा जाता है, और इसी बड़े चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी कई दावे कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी जल्द ही, जो कि एनडीए यानी कि बीजेपी को जो समर्थन दिया है केंद्र में, वो वापस लेने वाली है। और इस दौरान ये तक दावे किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से गिरने वाली है, और इसी के तहत टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का समर्थन एनडीए से वापस ले लेंगे। ऐसी तमाम बातें कही जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू का कांग्रेस से संपर्क है, यानी कि कांग्रेस से उनकी बातचीत चल रही है, और ये बातचीत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी करवा रहे हैं। ऐसे तमाम बातें कही गई थी, और ये दावे किसने किए थे वो भी हम बता देते हैं। आंध्र प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की ओर से ये बात कही गई थी, जिसके बाद में ये कहा जाने लगा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, वो संपर्क में है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ में एक तकरार भी देखने को मिलेगी। ये तमाम ऐसी बातें थी जो कही जा रही थी चंद्रबाबू नायडू को लेकर। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ने कुछ ऐसा जवाब दिया है जिससे विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में। जी हाँ, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, और साथ ही हिंदुओं की संख्या को लेकर भी गहन विचार करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे, और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक कार्यक्रम, एक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन का नाम है भारतीय विज्ञान सम्मेलन। इस भारतीय विज्ञान सम्मेलन में पहुंचे थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, और उनके साथ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। अब ये तस्वीर कई सवाल के जवाब दे रही है। खास तौर पर एक और ये बातें कही जा रही थी कि चंद्रबाबू नायडू जो कि कांग्रेस के संपर्क में है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के साथ में मंच साझा करना ये तमाम अफवाहों को हवा हवाई साबित कर रहा था। लेकिन इससे बड़ी बात कि खुद चंद्रबाबू नायडू इस बात का समर्थन करते हैं, और कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे विपक्षी खेमे में एक तूफान सा आ जाता है। सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल जब तिरुपति में सम्मेलन हुआ, तो सम्मेलन में, भारतीय विज्ञान सम्मेलन में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात का समर्थन किया। समर्थन ये था कि हाल ही में अगर हम बात करें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, तो उन्होंने हिंदुओं की संख्या को लेकर गहन चिंता जाहिर की थी, और ये तक कह दिया था कि हिंदुओं को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब इसी बात का समर्थन किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा और चिंता जाहिर की। भारत में जो जनसांख्यिकी स्थिति है उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की, और ये कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ठीक ही कहा है। उन्होंने सही कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि फिलहाल की स्थिति में अगर भारत में बात करी जाए तो लगातार अन्य धर्मों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन वहीं पर हिंदुओं की संख्या घट रही है। उसके साथ ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम बात करें चीन की, साउथ कोरिया की, जर्मनी की, जापान की, रूस की, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, वो जो देश के जो उनके युवा हैं, उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी देती है। यहाँ तक कि तमाम जो सहूलियत है, सहायता है, वो गवर्नमेंट की ओर से की जाती है। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया में तो अगर कोई लड़का या लड़की किसी को डेट पर लेकर जाता है, तो उसे वहाँ की गवर्नमेंट 30,000 रुपए देती है। जी हाँ, अगर आप देखें तो कई ऐसे देश हैं, चाहे जर्मनी की बात करें, अगर ये देशों की बात करें, चीन की बात करें, तो यहाँ पर लगातार जो युवा आबादी है वो बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती। वो शादी और बच्चों से दूर भाग रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये एक देश के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक होता है। लेकिन वहीं पर भारत के लिए अब भी ये एक उपलब्धि है। किस तरीके से कि भारत देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी है, और भारत को युवा आबादी वाला देश कहा जाता है, और ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन आखिर ये कब तक? इस पर आगे और काम करने की जरूरत है, ये कहना था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का।
अब इसके साथ ही अगर आगे बढ़ते हैं तो कई ऐसी बड़ी बातें निकलकर सामने आई। जब ये बातें निकलकर सामने आई तो इस दौरान विपक्षी खेमे में एक हलचल मच गई। कांग्रेस पार्टी जो अफवाह फैला रहे थे, या आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो अफवाह फैला रहे थे, उसको एक विराम मिल चुका है। और अब साफ नजर आ रहा है कि आरएसएस प्रमुख के साथ में मोहन भागवत के साथ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का होना, ये अपने आप में और उनकी बातों का समर्थन करना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब इसके बाद में अगर बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में भी चंद्रबाबू नायडू मंच साझा करते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए कांग्रेस की ओर से बातें क्यों कही जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, जहां पर बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, वहीं पर अगर हम एनडीए की बात करें तो गठबंधन की सरकार बनी थी, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा था वो 272 का था। ऐसे में बीजेपी 240 सीटें लेकर आती है। अब ऐसे में अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें तो एनडीए के साथ में तमाम पार्टियां खड़ी होती जो उन्हें समर्थन देती है। और इसमें थी सेकेंड बड़ी पार्टी, यानी कि बीजेपी के बाद में कोई दूसरी बड़ी पार्टी है एनडीए में है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, जिसकी 16 सीटें आई थी। और इसीलिए कांग्रेस इस तरीके की बातें कह रही थी कि अगर टीडीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी केंद्र से। और इसी तरीके की बातें कही जा रही थी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल हाल ही में बीजेपी ने सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, और ये कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम का ज्यादा समर्थन मिलता है, मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादा समर्थन मिलता है चंद्रबाबू नायडू को, इसलिए वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर हामी नहीं भरेंगे। लेकिन इसके अपोजिट होता यूं है कि वो सदन में इस पर हामी भर देते हैं, यानी कि वो बीजेपी का साथ देते हुए नजर आते हैं। तो इसका पहला जवाब तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल चुका था। अब इसी के तहत तमाम बातें बुनी जा रही थी, लेकिन अब इसका करारा जवाब मिल चुका है। फिलहाल अगर हम बात करें जनसंख्या की, और जिस तरीके से यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की ओर से इशारा किया गया है हिंदुओं की संख्या को लेकर, तो इसी के तहत अगर हम बात करें हाल ही में बॉम्बे की, जी हाँ, माया नगरी मुंबई, मुंबई में एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट है टिस की, यानी कि TISS, टिस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें मुंबई की जनसंख्या को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। टिस ने कहा कि 1961 में मुंबई में जो मुसलमानों की संख्या थी वो केवल 8% थी, लेकिन इसमें तेजी से वृद्धि हुई, और 2011 की बात करें तो ये जो संख्या थी वो काफी तेजी से बढ़ी और 21% तक हो गई। अगर जिस तरीके से तेजी से यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, इससे साफ है कि 2051 में 2051 में आते आते अगर इसी तेजी से संख्या बढ़ी इन लोगों की, तो इस दौरान 30% तक हो जाएगा। और वहीं पर हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है। तो इसकी ये रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद में एक और बड़ी बात इसमें खुलासा किया गया कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान हैं, वो बड़ी मात्रा में ज्यादा संख्या में मुंबई में आ रहे हैं, और मुंबई का जो पैसा है वो कमाकर वो बांग्लादेश भेज रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जो ये आबादी बढ़ रही है, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की सहभागिता है तो वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान का है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में एक हलचल तेज हो गई, और उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू का इस तरीके से मोहन भागवत की बात का समर्थन करना, ये बताता है कि किस तरीके से एक और जनसंख्या को लेकर, हिंदू आबादी को लेकर, और वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी की सरकार गिराने की बात कही जा रही थी उसका जवाब, यानी कि एक तीर से दो शिकार करते हुए, दो निशाने लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आए हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को इसका जवाब कैसे मिलता है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है और उसके साथ ही वो जिस तरीके से इसका जवाब देते हैं, ये कहा जा सकता है कि तमाम जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसे लेकर करारा जवाब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज़
आज ही जुड़िए हर खबर के साथ